मारुति, लड्डू बहुत स्वादिष्ट है। आओ ना, तुम भी खाओ। ये तो तुम्हारा प्रिय भोजन है ना। आओ मारुति। देवी, आप भोजन ग्रहण कीजिए, मैं बाद में खा लूंगा। देवी, आप चिंतित क्यों हैं? मारुति, मैं आज के अनुष्ठान के विषय में चिंतन कर रही हूँ। ऐसा अनुष्ठान न जाने फिर कब देखने का सौभाग्य हो। प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात कितने अद्भुत दृश्य उपस्थित हुए थे। मंदिर की घंटियों का स्वतः नाद, शिवलिंग से निकलता हुआ अलौकिक तेजपुंज। सत्य देवी, मेरे विचार से तो जब आवाहन के पश्चात प्रभु का आगमन होता है तो ऐसे दृश्यावली उत्पन्न होती है। मैं तो पूरे अनुष्ठान कौतूहल से भरी रही। क्यों देवी? पिनाक धनुष के कारण मन में निरंतर यही विचार चलता रहा कि काश मैं महादेव की इस पिनाक धनुष को एक बार स्पर्श कर पाती, उस पर अपना शीश झुका पाती। देवी, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो अभी भी आपकी ये इच्छा पूर्ण हो सकती है। आप महादेव के उस पवित्र पिनाक धनुष को स्पर्श कर सकती हैं, उस धनुष को निकट से नमन कर सकती हैं। क्या ऐसा करने की मुझे अनुमति प्राप्त होगी? क्यों नहीं? आप महादेव के उस दिव्य पिनाक धनुष को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहती हैं। इसमें कैसी अनुमति और कैसा प्रतिबंध? आइए, चलिए मेरे साथ। पूजा अर्चना जैसे भावों में अधिक सोच विचार नहीं करना चाहिए। ऐसे भाव भगवान की इच्छा होती है। आइए मेरे साथ। शुभ कार्य को कार्य रूप देने हेतु अधिक विलंब नहीं करना चाहिए। दीदी, आप जाइए, मैं नहीं आऊंगी। ठीक है, चलिए मारुति। मैं आपको आज अपना अतिथि बनाना चाहता हूं, अतः आज आप हमारे साथ हमारे राज्य चले। ये मेरा आग्रह है आपसे, ना मत कीजिएगा। लंगूर राज, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैंने क्या करने के लिए तुम्हें भेजा था और तुमने क्या कर दिया? तुमने वहां जाकर उससे मित्रता कर ली। मन तो करता है कि इसी क्षण तुम्हारा वध कर दूं मैं। महाराज वाली, कृपया शांत हो जाइए तथा एक बार मेरी बात विस्तार से सुन तो लीजिए। क्या सुनूं मैं तुम्हारी कायरतापूर्ण बातें? पिटने के उपरांत भय के कारण सुग्रीव से तुमने मित्रता कर ली। घिन आती है मुझे तुमसे। आपको अधिकार है महाराज वाली, किंतु मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बल से नहीं, छल से पूरे किए जाते हैं। क्या है इसका अर्थ? प्रथम, यदि सुग्रीव का वध मैं उसी समय वहां कर देता तो प्रजा की दृष्टि में सुग्रीव का स्थान और भी ऊंचा हो जाता। और दूसरा ये कि यदि ये भेद कभी खुल जाता कि ये सारा षड्यंत्र आपका था तो प्रजा सुग्रीव के लिए आपका विरोध भी कर सकती है। किंतु मेरे पास एक ऐसी योजना है जिसके अनुसार सुग्रीव के वध का दोष आपके ऊपर कभी नहीं लगेगा। क्या है वो योजना?
अद्भुत लंगूर राज, अद्भुत। यथाशीघ्र तुम अपनी इस योजना को पूर्ण करो। सुग्रीव के प्रति महाराज के मन में इतनी घृणा कि वो सुग्रीव की हत्या की योजना बना रहे हैं। मुझे महाराज को ऐसा करने से रोकना होगा। देखा देवी, इसका स्पर्श कितना दिव्य, अलौकिक एवं अवर्णीय है। हाँ मारुति, मैं तो उस समय का स्मरण कर रही हूँ जब अन्याय और अधर्म के विनाश हेतु भगवान शिव ने इसे धारण किया हो। देवी, मैं समझ गया आपका आशय। आपके मन में इसे उठाने की इच्छा हो रही है। बिल्कुल सत्य कहा तुमने, किंतु मैं इसे नहीं उठा पाऊंगी। यदि मन में इच्छा है तो एक बार प्रयास तो कीजिए। प्रयास करना अनुचित तो नहीं होगा? नहीं देवी, बिल्कुल अनुचित नहीं होगा। राम सिया लक्ष्मी नारायण, राम सिया लक्ष्मी नारायण, राम सिया लक्ष्मी नारायण, राम सिया लक्ष्मी नारायण।
राम सिया लक्ष्मी नारायण एक रूप के हैं दो दर्शन, दोनों में कोई भेद नहीं है, जग के पालनहार यही है। जग जननी और जगत के स्वामी है दोनों ही अंतर्यामी। राम सिया लक्ष्मी नारायण, राम सिया लक्ष्मी नारायण, राम सिया लक्ष्मी नारायण, राम सिया लक्ष्मी नारायण। महाराज जनक, ये कैसा चमत्कार है? आपकी पुत्री ने पिनाक धनुष उठा कैसे लिया? मैं स्वयं चकित हूं ऋषिवर। ऋषिवर, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों की। हमने बिना आपकी अनुमति के इस दिव्य धनुष को उठा लिया। किंतु पुत्री, तुमने शिव के इतने भारी धनुष को उठाया कैसे? ऋषिवर, मुझे तो ये धनुष बिल्कुल भी भारी नहीं लगा, अपितु ऐसा आभास हो रहा था जैसे हमने कोई पुष्पहार उठाया है। यदि मेरी पुत्री सीता से भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कर दीजिए। नहीं राजन, सीता से कोई भूल नहीं हुई, अपितु उसने तो हमारे हृदय से बहुत बड़ा भार हटा दिया है। भार? कैसा भार ऋषिवर? राजन, यह धनुष हमें भगवान शिव ने दिया था ताकि मैं वे कार्य पूर्ण कर सकूं जिसके लिए मैंने उनसे धनुष मांगा था। अब वे कार्य पूर्ण हो चुके हैं, क्योंकि इसके भार के कारण इसे केवल मैं ही धारण कर सकता हूं, अन्य कोई नहीं। किंतु अब सीता द्वारा इस धनुष को उठा लेने से इसके उपयोगिता के संकेत हमें स्पष्ट दिखने लगे हैं। यह निश्चित रूप से अकस्मात नहीं है राजन, इसके पीछे भी भगवान शिव की ही इच्छा है। एवं इसके साथ ही सीता का भाग्य भी इस धनुष के साथ ही जुड़ा है। अतएव इस पिनाक धनुष को मैं पुत्री सीता को सौंपता हूं। महाराज जनक, जो भी इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही आपकी पुत्री सीता का योग्य वर होगा। पुत्री, आज से शिव का धनुष तुम्हारा हुआ।
पुत्री इस धनुष की मैंने सालों सेवा की है, अब तुम इसकी पूजा करना। ये मेरा सौभाग्य है ऋषिवर। राजन, अब से पिनाक धनुष आपके राज्य मिथिला में ही रहेगा। जो आज्ञा ऋषिवर, जो आज्ञा। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 गाल, क्रोधवंत को आओ पुत्री, पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 गाल, क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। हनुमान, प्रभु। हनुमान, हमने जिस कार्य के लिए तुम्हें सीता के साथ भेजा था, आज तुमने वो कार्य पूर्ण कर दिया। ये पिनाक धनुष सीता के जीवन में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। यदि ये धनुष सीता के साथ मिथिला ना जाता तो आगे की बहुत सी लीलाएं अवरुद्ध हो जाती। इस लीला में आपकी सेवा करने हेतु ही तो मेरा जन्म हुआ है। अब मैं भक्ति एवं सेवा से अपने इस दास को कभी दूर मत कीजिएगा। सदैव मुझे अपने इन श्री चरणों में रहने दीजिएगा प्रभु। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूं मैं? आपकी और लंगूर राज की बातें मैं सुन चुकी। किंतु मेरे पास एक ऐसी योजना है जिसके अनुसार सुग्रीव के वध का दोष आपके ऊपर कभी नहीं लगेगा। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? सुग्रीव ने ऐसी कौन सी चूक कर दी है, या ऐसा कौन सा आघात दे दिया है कि कल तक प्राण न्यौछावर करने वाला भाई आज उसके प्राणों का दुश्मन बन बैठा? देवी तारा, ये सब राजनीतिक बातें हैं, राजधर्म की बात है। ये सब आपकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए हितकर ये होगा, आप मौन रहे। महाराज, मैं राजनीति नहीं जानती, किंतु अपने देवर सुग्रीव को भली भांति जानती। आप उन्हें युवराज नहीं बनाना चाहते तो मत बनाइए, किंतु उन्हें मृत्यु भी तो मत दीजिए। स्पष्ट कह दीजिए उनसे, मुझे विश्वास है कि वो एक बार भी हट नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक राज्य से चले जाएंगे।
मेरी समस्या का समाधान उसके राज्य को छोड़कर चले जाने से नहीं होगा देवी तारा। देवी तारा, राजनीति और राजधर्म इतना सहज नहीं है जितना आप समझ रही हैं। वो राज्य का उत्तराधिकारी बनने से तभी च्युत हो सकता है जब वो मृत होगा। और मैं उसके जीवन को ही समाप्त कर देना चाहता हूं। नहीं महाराज, नहीं, मैं आपको ये पाप नहीं करने दूंगी। मैं भ्राता सुग्रीव को सब कुछ बता दूंगा। सावधान देवी तारा, जो तुमने इस विषय में सुग्रीव से एक शब्द भी बताया, यदि तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें सदा सदा के लिए त्याग दूंगा। दासी, आज्ञा महाराज। देवी तारा का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है। प्रति क्षण आप इनके साथ रहेंगे। और ध्यान रहे, हमारी अनुमति के बिना इनसे कोई नहीं मिल सकता। इनका स्वास्थ्य और इनका जीवन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अमूल्य है। महाराज, आप मुझे गृहबंदी अवश्य बना सकते हैं, किंतु सुग्रीव को अपने दुष्चक्र एवं कुविचार का बंदी आप कदापि नहीं बना सकते। मुझे विश्वास है इस बात का महाराज, पूर्ण विश्वास। शिव धनुष पिनाक, शिव धनुष पिनाक, शिव धनुष पिनाक, शिव धनुष पिनाक। पिनाक धनुष लिए जनकपुरी को चली, जानकी के मन छाया हर्ष अपार है। पिनाक धनुष लिए जनकपुरी को चली, जानकी के मन छाया हर्ष अपार है। जनक दुलारी सीता जी ने परशुराम जी से दिव्य शिव धनुष को किया स्वीकार है। जनक दुलारी सीता जी ने परशुराम जी से दिव्य शिव धनुष को किया स्वीकार है। दिव्य शिव धनुष को किया स्वीकार है। दिव्य शिव धनुष को किया स्वीकार है। शिव धनुष पिनाक, शिव धनुष पिनाक। मिथिला अयोध्या दोनों राज्य हैं, इसी से जुड़े दोनों के सुसंबंध का यही सूत्रधार है। मिथिला अयोध्या दोनों राज्य हैं, इसी से जुड़े दोनों के सुसंबंध का यही सूत्रधार है। लक्ष्मी नारायण जी की लीला है, इसी में छुपी नीर भर, इसी पे ही भविष्य का भार है। लक्ष्मी नारायण जी की लीला है, इसी में छुपी नीर भर, इसी पे ही भविष्य का भार है। शिव धनुष पिनाक, शिव धनुष पिनाक।
महाराज सुग्रीव, आज आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार करके मुझे अपना दास बना लिया। मैं धन्य हुआ जो आप हमारी रंगशाला में पधारे। सत्य कहूं तो अब मुझे संसार में और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अब मेरे पास एक नहीं, बाली और सुग्रीव जैसे दो दो अनमोल मित्र हैं। महाराज सुग्रीव, आपसे मित्रता के पश्चात अब मैं इस संसार का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूं। लंगूर राज, आपका आतिथ्य और प्रेम पाकर मैं धन्य हो गया हूं। अच्छा, अब मुझे प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। किष्किंधा में सभी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इतना शीघ्र? मित्र, वो देखिए। रुक जाओ। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके साथ ये यात्रा बहुत ही शुभ रही। अब इसके आगे हमारे मार्ग अलग अलग होते हैं, इसीलिए हमें आज्ञा दीजिए। हाँ देवी, अवश्य। वास्तव में आप सबका मध्य मार्ग में मिलना अत्यंत सुखद संजोग था, और विशेष तौर से हम आपके पुत्र मारुति के आभारी हैं, जिन्होंने हमारे जीवन की रक्षा की। मारुति, हम आपके ऋणी हैं। नहीं राजन, ऋणी प्रभु के रहिए। मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। जो कुछ भी किया है वो प्रभु ने किया है। अच्छा राजन, अब हमें आज्ञा दें।
क्षमा करिएगा लंगूर राज, मेरी इन सब में कोई रुचि नहीं है। भानुराज, जैसा आपके विषय में सुना था बिल्कुल वैसा ही पाया। आपको हमारे नृत्य में रुचि नहीं है तो कोई बात नहीं, पर आज आप हमारी रंगशाला में आए हैं, कुछ तो आपको ग्रहण करना ही पड़ेगा, जो भी आपको पसंद हो। दासी, नहीं, मित्र सुग्रीव, ये सोमरस नहीं है, ये तो फलों का रस है। विशेष फलों का रस विशेष व्यक्तियों के लिए। लीजिए लीजिए। अच्छा लंगूर राज, मैंने आपका मान रख लिया ना, अब मुझे प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। सुग्रीव, मैं तुम्हें बल से पराजित नहीं कर पाया तो क्या हुआ, छल से तो पराजित कर दिया ना। सुग्रीव, अब तुम्हारा वध मेरे हाथों होगा और पूरा होगा प्रतिशोध तुम्हारे भाई बाली से मेरी बहन का। तुम सब कुछ भूल गए होंगे, किंतु मुझे सब कुछ याद है, क्रमबद्ध याद है कि तुम्हारे भाई बाली ने मेरी बहन के साथ क्या किया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं स्वयं जाकर उनसे मिलूंगी, मैं स्वयं जाकर उनसे मिलूंगी। क्रमबद्ध याद है सुग्रीव, क्रमबद्ध। अब मैं अपनी बहन के साथ हुए अत्याचारों का, उसके साथ हुए दुर्व्यवहारों का प्रतिशोध समस्त वानरों से लूंगा सुग्रीव, समस्त वानरों से, और उसका शुभारंभ करूंगा मैं तुम्हारे वध के साथ।